ध्यान की साधना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि मन की समस्या का समाधान कैसे हो। मन में समस्या कहां से आ रही है, समस्या का स्रोत कहां है, उस स्रोत को ही समाप्त किया जाए। मन के 3 प्रकार बतलाए गए हैं, तन मन, तदन्य मन और नो अमन। मन की एक वह अवस्था जहां मन लक्ष्य में लगा हुआ रहता है, यह मन की तन मन अवस्था है, उसी में लगा हुआ मन। तदन्य मन, जो लक्ष्य निर्धारित है, मन उससे हटकर और कहीं चला जाता है, वह मन की तदन्य मन अवस्था है। तीसरी अवस्था है नो अमन, लक्ष्यहीन मन की प्रवृत्ति चलती रहती है, नो अमन की अवस्था है। योग वांग्मय में कहा गया, मनः कपिरयम् विश्व परिभ्रमण लंपटः नियंत्रणीयो यत्नेन मुक्ति मिच्छुभिरात्मनः। मन रूपी बंदर तो कहां से कहां उछल कूद करके चला जाता है, एक जगह केंद्रित नहीं रहता है। ऐसे मन को नियंत्रित करना साधना का एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान की साधना में भावक क्रिया को बहुत महत्व दिया गया है और ऐसा लगता है भाव क्रिया का अभ्यास हो जाए 24 घंटों ही एक प्रकार का ध्यान किया जा सकता है। प्रयोग के रूप में तो आदमी आधा घंटा ध्यान कर सकता है, घंटा कर सकता है, 2 घंटा, कुछ और अधिक भी कर सकता है। दिन रात लंबे काल तक ध्यान साधारणतया हो नहीं सकता, किंतु भावक क्रिया सिद्ध हो जाए तो चलते हुए भी ध्यान, खाते हुए भी ध्यान, पीते हुए भी ध्यान, बात करते हुए भी ध्यान होता रहता है। यह अभ्यास तब हो सकता है कि भाव क्रिया आत्मगत हो जाए। हम क्रिया करते हैं, शरीर से एक क्रिया करते हैं और मन से अन्य क्रिया चलती रहती है। तन और मन में ऐक्य स्थापित हो जाए तो भाव क्रिया सिद्ध हो सकती है। जिस क्रिया के साथ मन जुड़ा हुआ रहता है, एकाग्रता रहती है, वह जीवंत क्रिया है, लिविंग एक्शन है। जिस क्रिया के साथ मन जुड़ा हुआ नहीं रहता है, वह मृत क्रिया और डेड एक्शन होता है। ध्यान की साधना करने वाला व्यक्ति लिविंग एक्शन का अभ्यास करे, डेड एक्शन को छोड़े। बहुत सुंदर कहा गया है, उसे भाव क्रिया का आधार माना जा सकता है। तम मुत्ति तप पुरक्कारे उव उत्ते रियम रिये। भाव क्रिया करने वाला साधक किस प्रकार की क्रिया करता है? तन मूर्ति, मानो वह व्यक्ति उस क्रिया की मूर्ति बन जाए। चलना है तो वह चलने वाला खुद गति ही बन जाए। वहां गंता और गति मानो एक हो जाते हैं। तत्पुरस्कारे, तत्पुरस्कार, बस वही क्रिया सामने रहे जो क्रिया स्वीकृत है। चलना है तो केवल चलना ही सामने रहे, दूसरे व्यर्थ विचार दिमाग में आए ही नहीं। उव उत्ते, एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, उपयुक्त। उसी कार्य में व्यक्ति उपयोग वाला बन जाए, सारा ध्यान उसी में लग जाए, वह हमारे मन की उपयुक्त अवस्था होती है।
तो भाव क्रिया उपसंपदा की चर्या के सूत्रों में पहला सूत्र है, और एक ही सूत्र जो हमें हर क्रिया कराते हुए भी साधना में संलग्न रख सकता है। तो कुछ समय का प्रयोग हमें उस दिशा में आगे बढ़ाए कि हम सदा ध्यान में रह सकें। भाव क्रिया ऐसा साधना का प्रयोग है जिसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, क्रिया करते करते ही वह प्रयोग अपने आप हो जाए।